अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीकली फोरकास्ट इसमें हम आज करेंगे। इस वीकली फोरकास्ट का स्टार्ट जो है हम डॉलर इंडेक्स से करते हैं। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर चल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। मार्केट्स क्योंकि एंड ऑफ ईयर स्टार्ट ऑफ ईयर ये इस तरह के डेज़ हैं जहाँ पे चॉपीनेस हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लेके चलेंगे। ऑल्दो के मार्केट्स इस वक्त जो है डिफ़िकल्ट है और लास्ट वीक ख़ास तौर पे नॉन फार्म पेरोल एनएफपी की वजह से भी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शन में डिफ़िकल्टी थी। और नेक्स्ट वीक हम क्योंकि अब मंडे है, ट्यूसडे एफएमसी आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक भी हम जो है एक फॉरेक्स कैलेंडर को देखते हुए मेजर न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ओवरऑल एनालाइज करेंगे और उसको प्राइस एक्शन के साथ मैच करके आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या मार्केट्स की डायरेक्शन बन सकती है। आप देखें जैसे कि मंडे आपको मैन्युफैक्चरिंग, ये लास्ट वीक है, सॉरी मैं आपको नेक्स्ट वीक दिखाता हूँ। ट्यूसडे आप देख सकते हैं कि Jan 13 जो है वो CPI एक मेजर न्यूज़ इवेंट है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्यूसडे को आप लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक आपको मिल जाएगा। और वेंसडे आप देखें PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और बस यही है मेन न्यूज़ आपके रेड फोल्डर न्यूज़ में। थर्सडे को सॉरी जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ जाता है। पाउंड डॉलर की ट्रेड के लिए आपको थर्सडे को ही GDP जो है ना उसकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, GDP का डेटा है। फिर इस तरह तो इसको एक ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो ट्यूसडे आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ बेसिकली हाई लोज या एक्सपेंशन में हेल्प करता है। तो ट्यूसडे CPI न्यूज़ में यू माइट फाइंड कि आपको कोई हाई ऑफ द डे मिल जाए या लो ऑफ द डे मिल जाए, डिपेंडिंग कि अगर आप बुलिश हैं तो लो ऑफ द डे मिल सकता है और बेरिश हैं तो हाई ऑफ द डे मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ इवेंट्स के अराउंड जो मैनिपुलेशन आपको मिलती हैं। इसी तरह अगर हम वेंसडे की बात करें तो वेंसडे हो सकता है अगर मैनिपुलेशन लाइक CPI में हो जाए लो या हाई ऑफ द डे और लिक्विडिटी स्वीपिंग हो जाए तो फिर PPI जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, दिस न्यूज़ कुड बी यूटिलाइज फॉर एक्सपेंशन और प्राइस को एक यूनिट डायरेक्शन में अप या डाउन बेचने के लिए यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद जो मेजर न्यूज़ आपका आता है ये GDP है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। थर्सडे और फ्राइडे, वेंसडे और थर्सडे ये दो न्यूज़ जो है वो आपके प्राइस को जो है एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज हो सकती है। और फ्राइडे में मे बी रिट्रेसमेंट और हाई ऑफ द वीक होने के बाद थर्सडे को रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन हो सकती है। मंडे को भी वी माइट एक्सपेक्ट कि कोई बड़ी रन हमें ना मिले, क्योंकि नो न्यूज़ इवेंट है, नो न्यूज़ है यहाँ पे, और पेंडिंग जो है ना एक मेजर न्यूज़ इवेंट पेंडिंग है। तो जब इस तरह का होता है, जब मेजर न्यूज़ इवेंट पेंडिंग हो तो उस टाइम पे फिर आपको चॉपीनेस मिलती है उससे प्रीसीडिंग वन डे या लास्ट सेशन मोस्ट लाइकली। मिसाल 8:30 है तो ये न्यूयॉर्क सेशन है, तो लंदन सेशन आप एक्सपेक्ट करें देयर कुड बी चॉपीनेस। कमिंग बैक टू डॉलर इंडेक्स, इसको मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ।
और ये आप देखें, ये बिल्कुल क्लीन प्राइस एक्शन है। जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइस जो है इसने रिलेटिव इक्वल हाइज बनाए हैं। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई आपको नज़र आता है, और फिर प्राइस ने आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद आप देखें प्राइस ने एक अच्छा जो है एक रन दिया आपको ऑन दी लॉन्ग साइड। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमारा हो सकता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम डिस्काउंट रेस दिखाने के लिए ये फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये बेसिकली ओवरऑल प्राइस की रेंज मैंने मार्क की है। ये टॉप से बॉटम आप देखें, ये बनता है आपका 1 दिसंबर को। अगर हम देखें लास्ट 60 डेज़ के अंदर, सॉरी नॉट लास्ट 60 डेज़, ये आपका अगर ये मेजर हाई और लो इस वक्त प्ले आउट हो रहा है। अगर लास्ट 60 डेज़ की हाई की मैं बात करूं या 40 डेज़ की बात करूं, तो 40 डेज़ का ये आप देखें मार्केट अभी भी डिस्काउंट पे है, क्योंकि हम ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिला है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें यहाँ पे मिला है। तो ये आप देखें ज़रा, ये जो लास्ट 20 डेज़ 40 डेज़ 60 डेज़ ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जो मेजर हाइज लोज़ 20 40 और 60 डेज़ के अंदर जो फॉल करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली। इस वजह से मैंने ये आपको यहाँ पे इसके साथ शो करने की कोशिश की। जो लास्ट 40 डेज़ मेरा मार्क हुआ हुआ ये तो अगर आप 60 डेज़ पे हाई और लो देखें 60 डेज़ का भी, तो इन जनरल यही बनता है हाई और लो। और ये अगर आप इसकी एक रेंज प्लॉटिंग करें रफली, अभी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मिड पॉइंट पर प्राइस इस वक्त है डॉलर इंडेक्स। तो स्टार्टिंग विद दी बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, जो कि हम हमेशा करते हैं, यूएस 500 को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। देखें, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस 500 इसकी लिक्विडिटी ग्रैबिंग करेगी, तो ये आप देखें ये पेन आउट हो चुका है। ये इक्वल हाई जो थे, रफली इक्वल हाइज, इसकी हंटिंग हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो यूएस 100 है, यहाँ पे इसके साथ डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है। आप देखें ये हाई जो है वो लोअर हाई है, लोअर हाई, और ये हायर हाई बनता है। तो एक तरीके से आपको डाइवर्जेंस मिल गई है। तो मे बी यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट या सम सॉर्ट ऑफ डाउन मूवमेंट नज़र आए। तो जब डाउन मूवमेंट नज़र आएगा तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक बुलिश प्रेशर पड़ना, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है डॉलर इंडेक्स के साथ। अगर अभी हम जो है इंटरेस्ट रेट्स की मार्केट में जाएं, उसकी एनालिसिस अगर करें हम, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे की है। इट्स लाइक कि यहाँ से प्राइस जो है वो शो करना चाह रहा है कि मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और यहाँ से मैं रिवर्सल लूँगा। बट आई एक्सपेक्ट कि प्राइस उस वक्त तक रिवर्सल नहीं लेगा जब तक ये इसकी जो लिक्विडिटी स्वीपिंग है वो ना हो जाए। वो लिक्विडिटी स्वीपिंग अप टिल यहाँ तक भी हो सकती है। ये जो आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप है,
ये लिक्विड स्वीपिंग यहाँ तक भी हो सकती है, और एंड देन विल सी कि क्या प्राइस फिर जो है इस पर रेजिस्टेंस लेता नहीं लेता, क्योंकि देन दिस विल बी अ ब्रेकर, और जो है वो सिंपल अगर आप देखें ओल्ड हाई जो है वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अगर रिटेल थिंकिंग में भी आप जाएंगे तो जब यहाँ से ब्रेकआउट देता है फिर उसके बाद विल सी कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है प्राइस, ये बेसिकली US 10 ईयर्स यील्ड्स हैं, और जो डॉलर इंडेक्स है वो यील्ड्स को फॉलो करता है। अगर ये मूव अप साइड करता है तो डॉलर इंडेक्स भी जो है वो बुलिश होगा, अगर ये बेरिश होगा तो डॉलर इंडेक्स भी बेरिश होगा। ये मैं आपको इसकी रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये देखें कंसोलिडेशन थी यहाँ पे, प्राइस ने भी ऐसे कोई हमें सिग्निफिकेंट मूव नहीं दी, डॉलर इंडेक्स भी रेंज बाउंड है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली अपसाइड मूव है। एंड देन इफ़ इट ब्रेक्स आउट, लेकिन जब से ये रेंज में है एंड डॉलर इंडेक्स इवन इन दिस रेंज डॉलर इंडेक्स ने बुलिशनेस शो की है, तो अगर ये रेंज से ब्रेकआउट देता है तो मे बी विल सी मोमेंटम कैंडल्स ऑन दी अपसाइड। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आई एम लीनिंग टूवर्ड्स बुलिशनेस ऑन 10 ईयर यील्ड्स। उसकी वजह यह है कि देखें यहाँ से लिक्विडिटी ग्रेबिंग समहाउ की है, एंड देन प्राइस हैज़ यहाँ पे आपको एक इंड्यूसमेंट नज़र आती है, रिटेलर को ये दिखाना चाह रही है प्राइस के हम यहाँ से रिवर्सल ले रहे हैं, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट के लिक्विडिटी ग्रेबिंग एटलीस्ट ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क यहाँ तक होगी, और अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट देती है तो हम इसको मंथली में अगर देखें अगर ब्रेकआउट देती है देन आप ये कह लें कि ये लिक्विडिटीज़ जो हैं फर्दर हाइज जो हैं ये टारगेट्स बन सकती हैं। विल सी वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस लेवल, विल सी के मोमेंटम के साथ होती है या प्राइस जो है वो सिर्फ टैपिंग के लिए आती है, देन विल जो है हम अपना एक प्रिडिक्शन हम करेंगे क्या ये लिक्विडिटी जो है वो टारगेट बन सकती है नहीं बन सकती। क्योंकि देखें अगर आप जो प्राइस इसकी रेंज बनाएं सिग्निफिकेंट हाइज और लोस के की मदद से, ये मैं आपको रेंज बना के दिखाता हूँ, हाई एंड लो, प्राइस इज़ इन डिस्काउंट करेंटली, 10 ईयर यील्ड जो है वो डिस्काउंट पर है, और आप देखें 0.25 लेवल पे प्राइस ने कैसे सपोर्ट लिया, ठीक है 0.25 पे सपोर्ट लिए, और प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकती है, और जो है 0.5 लेवल ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको रेंज का, यहाँ से अगर प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट देती है एंड देन इट विल बी लाइकली कि ये आपके एटलीस्ट 0.75 या आपके लाइन बिटवीन जो है, ये मैं आपको मार्क कर लेता हूँ, जो इजी टारगेट हो सकता है वो फिर आपका ये हाई हो सकता है, देन दिस हाई विल बी एन इजी टारगेट, विल सी। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट इन मार्केट्स की बात करें, ये 5 ईयर ट्रेजरी नोट्स हैं, 5 ईयर 10 ईयर और 30 ईयर्स जो है इसको हम कंपेयर करते हैं, 10 ईयर्स एंड देन 30 ईयर्स। ये मैं आपको 30 ईयर का जो ट्रेजरी नोट्स है उसका चार्ट दिखा रहा हूँ। विल ऑल्सो के इसमें हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हमें जो है वो हमारी हेल्प आउट करता है डॉलर इंडेक्स की प्रोटेक्शन में। आप देखें प्राइस जो है मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक डाउन ट्रेंड में आपको प्राइस नज़र आता है, एक डाउन ट्रेंड, लोअर हाई हाई लो, लिक्विडिटी ग्रैबिंग एंड देन लो हाई एंड देन प्राइस मूविंग टुवर्ड्स लो। आप देखें ये जो लेवल है
ये आपका जो है एक लिक्विडिटी जोन बनता है, और दिस कुड बी अ टारगेट 2-3 मंथ्स में ना, ये टारगेट हो सकता है। अगर मैं आपको ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको बताया कि ये टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म आप इसकी रेंज यहाँ से फाइंड आउट करते हैं किस रेंज पर प्राइस अभी है। आप देखें प्राइस ने जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें 0.5 लेवल जो इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है इसको ब्रेक किया, तो इट इज़ अ बेरिश सिग्नल। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें किस तरह प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है 0.5 लेवल पे, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वाला जो लिक्विडिटी लेवल है ये एक हमारा इजी टारगेट बन सकता है। ये आप हमारा जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट बन सकता है। देखें 0.75 रेंज पे है और ये डिस्काउंट रेंज पर है। अगर रेंज से आउट प्राइस रेंज ब्रेक नहीं करता तो एटलीस्ट ये जो आपका टारगेट है ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट बन सकता है, और ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका एक टारगेट हो सकता है। तो बेसिकली ये अगर बेरिश होगा तो डॉलर इंडेक्स का इसके साथ इन्वर्सली कोरिलेशन है 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स के साथ, तो ये अगर बेरिश हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स बुलिश जाएगा। ये हमारा एक टारगेट हो सकता है रीज़नेबल। प्राइस में आप देखें जो करंट प्राइस सेक्शन इस वक्त है ये इक्विलिब्रियम पे खड़ा है, और प्राइस ने देखें किस तरह सपोर्ट लिया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे, और इस फेयर वैल्यू गैप को भी इन्वर्जन लेवल बना दिया। देखें इसके इक्विलिब्रियम और जो रेंज का इक्विलिब्रियम है वो अलाइंड हो रहा है, और इसने प्राइस ने इसको ब्रेक भी किया और रेजिस्टेंस ले रहा है इस फेयर वैल्यू गैप पे, तो ये हमारे लिए एक बेरिश साइन हो सकता है। प्राइस एक्शन की एनालिसिस में दिस इज़ ऑल सब्जेक्टिव, यहाँ पे हर बंदा अपनी जो टेक्निकल जो उसकी एक्सपर्टीज़ है उस पर एनालिसिस करते हैं, और इट कुड बी रॉन्ग, और जो है बंदा जो है ट्रेडिंग में 100% कोई गारंटी नहीं होती, वो हम फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही उसको मैनेज करते हैं। आप देखें इसको इन्वर्जन लेवल बनाया, ये प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन लेवल बनाया, और ये हमारा जो है वो एक टारगेट हो सकता है। अगर हम इसको तीनों जो 5 ईयर ट्रेजरी नोट्स हैं, 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स और 30 ईयर ट्रेजरी नोट हैं, इसको हम अगर एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली कोई डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या कोई डाइवर्जेंस क्रिएट तो नहीं हो रही है। डाइवर्जेंस बेसिकली आपको एक हाई या लो की इंडिकेशन दे देता है कि ये एक लाइकली हाई या लो बन सकता है। जो टर्निंग पॉइंट जहाँ से प्राइस ने टर्न लिया है आप देखें, ये एक हमें लोअर हाई मिलता है यहाँ पे, ये देखें ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। एक बॉडीज़ को अगर आप देखें, बॉडीज़ हमें बताती हैं ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, और ये भी हायर हाई है, तो एक डाइवर्जेंस हमें क्रिएट होती नज़र आ रही है। नॉट वेरी मतलब बहुत क्लियर डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन समहाउ देयर इज़ डाइवर्जेंस। डेली के टाइम फ्रेम में आप चले जाएं, एक बेसिकली डाइवर्जेंस जो है वो आपको हर जगह ही नज़र आती है, लेकिन आपने अपनी बाइस के साथ डाइवर्जेंस को अलाइन करना है। तो आपकी जो बाइस होती है वो मेन है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर मेन है, बाकी डाइवर्जेंस अगर आपको आपके मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मिल जाए तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आप देखें एक डाइवर्जेंस लो, यहाँ पे इसने हाई बनाया, इसने कोई हाई नहीं बनाया, कितना वीकर है प्राइस यहाँ पे देखें, और यहाँ पे इसने भी एक हाई बनाया,
तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है फेक आउट है, मे बी हल्का सा जो है ये हायर हाई बना के एंड देन इट विल फॉल डाउन, तो एक हमें एक डाइवर्जेंसी क्रिएट होती नज़र आ रही है। दोबारा डॉलर इंडेक्स पे चले जाते हैं। डॉलर इंडेक्स को उसको डिफ़ाइन करना, उसकी जो है एनालिसिस करना का मकसद ये है कि तमाम जो मार्केट्स हम बाद में ट्रेड करते हैं वो डॉलर इंडेक्स का उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। डॉलर इंडेक्स ही बेसिकली तमाम मार्केट्स को रन करता है। डॉलर इंडेक्स बेरिश होगा, फॉरेन करेंसीज बुलिश होंगे, गोल्ड बुलिश होगा, ऑयल बुलिश होगा, नेचुरल गैस जो है वो बुलिश होगा। डॉलर के बेरिश होने से बाकी प्राइस डॉलर के बेरिश होने से बाकी करेंसीज और कमोडिटीज़ बुलिश होती हैं, और डॉलर के बुलिश होने से बाकी बेरिश होती हैं। ये रेंज हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि प्राइस ने कैसे डिस्काउंट में आने के बाद एक रिजेक्शन ब्लॉक जो मंथली लेवल था, यहाँ से प्राइस ने एक टर्निंग पॉइंट हमें दिया है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, जो मंथली जोन है हमारा, मैंने आपको दिखाया था कि मंथली रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस ने टर्न लिया। आप देखें ये बेसिकली मंथली रिजेक्शन ब्लॉक है। डिस्काउंट में आने के बाद प्राइस ने जो है डिस्काउंट में आने के बाद एक बुलिश टर्न लिया। 0.5 एंड बिलो इज़ डिस्काउंट, और उससे अबव प्रीमियम है। ये आपको प्राइस एक डिस्काउंट रेंज में मिलती है। ये बिलो 5.5 जो है वो डिस्काउंट रेंज में आया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक आपको इक्वल हाइज सॉर्ट ऑफ मिलता है। तो इन द लॉन्ग रन ये इक्वल हाइज जो है वो एक लाइकली टारगेट बन सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी इन 2 वीक्स, ये वी डोंट नो, लेकिन ये आपकी एक ड्रोन लिक्विडिटी बन सकती है। उसके अलावा 1 मंथ का जो फेयर वैल्यू गैप था उसको प्राइस ने इन्वर्जन लेवल बनाया। ये मैंने मार्क किया हुआ, ये जो जोन है 1 मंथ का फेयर वैल्यू गैप बनता है। यहाँ पे हम दोबारा से आपको सीजनल टेंडेंसी की तरफ मैं आपको ले जाऊँगा। उसमें डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स आपको कंसोलिडेशन में नज़र आता है। अगर आप 5 ईयर चार्ट खोलेंगे उसमें बेरिशनेस नज़र आती है, 2 ईयर्स में बुलिशनेस नज़र आती है। तो ऐसा यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन हमें सीजनल टेंडेंसी से ग्लीन नहीं हो पा रहा। क्वार्टरली शिफ्ट की अगर हम बात करें, मंथली चार्ट पे आपको दिखा दूं, डॉलर इंडेक्स काफ़ी टाइम से जो है वो बेरिश आपको नज़र आता है, बेरिश नज़र आता है। इसको मैं अगर हम इसको यहाँ पे अगर मैं रेंज मार्क करूँ, ये चीज़ देखने वाली है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको एक डिस्काउंट में मिला, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई। ये मंथली लेवल पे हम एनालिसिस करें, बहुत लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई, ये हाई जो है मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे से प्राइस ने सपोर्ट लिया और इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने फिल किया। कोई सिग्निफिकेंट फेयर वैल्यू गैप नीचे हमें डाउन नज़र नहीं आता। तो लाइकली यही है कि प्राइस यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड दे, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट रेंज में आने के बाद जा रहा है। अगर प्राइस एक दफ़ा डिस्काउंट में आ जाता है तो
लाइकली यही होता है कि यहाँ पे आपको बुलिश टर्न मिल जाए। क्वार्टरली शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें इसे, लास्ट 20 डेज़ में आपको मार्केट ने एक टर्न दिया, सिग्निफिकेंट टर्न था ये। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है वो बेरिशनेस शो की, और उसके बाद नेक्स्ट 40 डेज़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 40 डेज़ में अब एक टर्न मिले, बुलिश टर्न, क्योंकि ये बेरिश टर्न था तो बुलिश टर्न एक्सपेक्टेड है। और अलाइन भी हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट से भी हमने अलाइन किया और यील्ड के साथ भी अलाइन किया। तो हो सकता है ये ब्रेकर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस माइट एक्ट एज सपोर्ट ऑन इन प्राइस एज लॉन्ग प्राइस इससे ऊपर होती है, जब तक प्राइस ब्रेकर से अबव है तो आई विल एक्सपेक्ट कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश लीनिंग होगा। ये ब्रेकर मैंने मार्क कर दिया येलो से, जो आपको नज़र आ रहा है, इससे जब तक प्राइस अबव है तो ये बुलिश नहीं होगा। लास्ट 20 डेज़ में एक सिग्निफिकेंट हाई आपको मिला। नेक्स्ट 40 डेज़ 60 डेज़ में हम दो टर्निंग पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 40 डेज़ में आप देखें 20 डेज़ का एंड हुआ और 40 डेज़ के अराउंड आपको एक टर्न सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और विल एक्सपेक्ट कि ये एक आपका टर्न बने और ये लिक्विडिटी पर्जिंग एटलीस्ट हो जाए। मे बी 2 वीक्स 3 वीक्स में ये लिक्विडिटी पर्जिंग यहाँ पे हो जाए। एटलीस्ट मेरी ड्रोन लिक्विडिटी इस वक्त जो है रिलेटिव इक्वल हाइस हैं, और जो ये फेवरेबल गैप हमारा बनता है डेली के टाइम फ्रेम पे। ये डेली बेरिश फेवरेबल गैप हो सकता है प्राइस की फिलिंग करे, और विल सी। और ये इन्वर्जन फेवरेबल गैप भी यहाँ पे आपको नज़र आता है। विल सी के प्राइस यहाँ से कैसे ट्रेड होता है, ये भी हमारा एक इन्वर्जन लेवल बनता है। विल सी के इस रेंज में प्राइस कैसे ट्रेड होता है, अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव क्लोजिंग दे देती है ऑन द डेली बेसिस, और फिर ये आपका जो हाई जो है रिलेटिव हाइस, ये एक लाइकली टारगेट बन जाएगा। दिस हाई एंड दिस थ्री हाइस। विल सी प्राइस कैसे ट्रेड होती है इसमें। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि डॉलर का जो है मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के साथ जो है हम एक इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल बाइस बनाते हैं। अगर यूरो की इंटरेस्ट रेट कम हो तो वो फंडामेंटली डॉलर के कंपैरेटिवली बेरिश होगा। ठीक है, इसी तरह पाउंड का ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है 3.75 3.7, तो फंडामेंटल कोई बाइस हमारी बनती नहीं है। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जिस करेंसी का ज़्यादा होता है उस करेंसी में बुलिशनेस ज़्यादा शो होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसी करेंसी में होती है। बाकी मार्केट प्रोफाइल आप देखें, डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी टाइम से साइडवेज है और रेंज बाउंड है। अगर यहाँ से अब ब्रेकआउट हमें देता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और ये जो आपके गैप्स जो रह गए हैं लास्ट ईयर के 2025 के, ये हो सकता है फिलिंग इन इसकी हो जाए। एटलीस्ट दिस जो गैप आपका हाई प्रीमियम जो गैप है, इसकी जो है फिलिंग इन एटलीस्ट हो सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। विल सी के प्राइस कैसे ट्रेड होती है, जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं। हम फिलहाल नेक्स्ट वीक की हद तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे, क्योंकि आजकल ग्लोबल सिनेरियोज भी ऐसे हैं, और ख़ासतौर पर ईरान का इशू भी चल रहा है। तो अगर ईरान पे इस तरह की स्ट्राइक्स वाली सिचुएशन होती है तो नेक्स्ट वीक और उसके आने वाले दिनों में मार्केट्स में आपको उसका इम्पेक्ट नज़र आएगा, और चॉपीनेस भी हो सकती है और डिफ़िकल्ट मार्केट भी हो सकती है। तो न्यूज़ पे भी नज़र रखें, और जो है वो न्यूज़ के दौरान फिर अपना लेवरेज उसी हिसाब से कम करें। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं
तो ये देखें यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ना वीकली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट ऑन प्राइस बनेगा। इसका मीन थ्रेशोल्ड जो है ये भी एक आपको इंडिकेशन देगा कि अगर मीन थ्रेशोल्ड से क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो विल हैव टू रिकंसिडर आर बाइस। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वीकली, ये आपका ब्रेकर है, प्राइस ने ऑलमोस्ट अबव क्लोजिंग दे दी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहलाया जा सकता है। ये हाई भी मार्केट ने एटलीस्ट समहाउ ब्रेक किया, तो एक आपको बुलिश टर्न लेता हुआ डॉलर इंडेक्स नज़र आता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूरो के साथ, ये मैंने यूरो का चार्ट जो है ब्लो खोला हुआ है, यूरो के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने टर्न लिया है वो आप देखें यहाँ पे आपको एक लो और हाई एंड देन लो एंड हाई, ऐसे कोई डाइवर्जेंस यहाँ नहीं नज़र नहीं आती। ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वीकली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आ रही। बॉडी क्लोजिंग आप देखें, बॉडी क्लोजिंग्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। उसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको इक्वल हाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बॉडी की क्लोजिंग नज़र आती है, ये जो दो हाई और यहाँ पे आपको एक हायर लो नज़र आता है। तो ये समहाउ जो है एक आपको डाइवर्जेंसी नज़र आती है बॉडीज़ पे। कमिंग ओवर टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें वो फिर हम फर्दर मार्केट सिलेक्शन में हम जाएंगे, फिलहाल हम डॉलर इंडेक्स पे रहते हैं। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का चार्ट जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको COT एनालिसिस का बताता हूँ। बेसिकली ये आपको इंस्टीट्यूशनल मनी का बता देता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कहाँ पर जा रही है। ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का जो एनालिसिस है वो हमें यही बताता है कि नेट बुलिशनेस ही है इनकी प्राइस में। यहाँ पे आप देखें इन्होंने सिग्निफिकेंट अपनी जो है रिडक्शन की है और इन सब हाइस में कोई ऐसा इंक्रीज़ हमें नज़र नहीं आया। जो है कोई इंक्रीज़ इनकी जो है पोजीशनिंग बड़ी हो वो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट ये है कि समहाउ जो है नेट पोजीशनिंग इनकी जो है इस वक्त बुलिश ही है, नेट पोजीशनिंग। मार्केट सेंटिमेंट खुद जो है इटसेल्फ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है मार्केट सेंटिमेंट के लिए FX बुक का यूज़ कर सकते हैं। ये हम जो है इंडिविजुअल करेंसी पेयर्स का ख़ुद करेंगे, डॉलर इंडेक्स का फ़िलहाल हम नहीं करते, ये हम करेंसी पेयर्स का बाद में करेंगे। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे इंटर मार्केट एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नज़र आती है, स्लाइड डाइवर्जेंस। दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल हाई और ये आप देखें ये लोअर हाई है, तो एक डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुई थी, उसके बाद देखें बुलिशनेस आपको नज़र आई डॉलर में। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस हमें नहीं मिलती। यहाँ पे डेली की टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो
ये एक आपकी रेंज बनती है यहाँ से अबव एंड बिलो। यहाँ पे मैं आपको रेंज भी, ये हाई से इस लो तक एक रेंज बनती है। और प्राइस ने आप देखें 0.5 से कैसे अबव क्लोजिंग दी है डेली के टाइम फ्रेम पे। तो वील एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो आफ्टर टेपिंग 1 मंथ फेयर वैल्यू गैप it will provide support to the price. यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ओपन इंटरेस्ट पे चले जाएं, ये इंडिकेटर में आपको मिलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली। आप यही टाइप करें तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम डाउनफॉल आया ओपन इंटरेस्ट का, एंड इट इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ पे बुलिशनेस आ रही है। यहाँ पे आप देखें ओपन इंटरेस्ट में भी हमें बुलिशनेस होती है, क्योंकि ये डाउनफॉल जो अचानक से डाउनफॉल आए या इंक्रीमेंट आए, ख़ासतौर पर जब रेंज बाउंड हो, प्राइस किसी रेंज में हो, तो इट शोज़ के जो है यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर प्राइस जो है वो एक क्रिटिकल लेवल से एकदम डाउनफॉल आ जाए तो इट मीन्स के बुलिशनेस होगी। और इसी तरह अगर किसी क्रिटिकल लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद फ़ौरन से अप ट्रेंड आ जाए तो इट मीन्स के एक डाउनफॉल हमें नज़र आएगा। तो ऐसे हमें वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो बेसिकली यहाँ पे बुलिशनेस एक आपको नज़र आ रही है प्राइस के अंदर कि अचानक से डाउनफॉल आया, और ओपन इंटरेस्ट में आप देखें डाउनफॉल आया, उसके बाद ये बुलिशनेस शो हुई प्राइस में। तो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटिंग इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग आर बाइस के बुलिश हमें नज़र बुलिशनेस शो होगी डॉलर इंडेक्स में। नेक्स्ट वीक माइट बी अ बुलिश, और ये आपका जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है मंडे माइट बी के कंसोलिडेशन हो, ट्यूसडे में भी जो है समहाउ मैनिपुलेशन हो डाउनवर्ड्स, अप टिल मे बी मंथली फेयर वैल्यू गैप कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट, और एट मैक्स और ये जो है आपका ब्रेकर, एंड देन विल माइट सी अ बुलिश टर्न, विल सी। यहाँ पे डेली में आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ये हाई जो था इसको प्राइस ने ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक होने के बाद एकदम डाउनफॉल हमें नज़र आता है। सो डॉलर इंडेक्स बेसिकली हमें ओवरऑल इंडिकेशंस इज शोइंग दैट डॉलर इंडेक्स विल एटलीस्ट गो अप टिल दिस 0.75 लेवल जो मैंने रेंज मार्क किया है, और ये जो लेवल बनता है इट विल बी पर्ज, ये लिक्विडिटी लेवल जो जोन बनता है इसकी ये लिक्विडिटी जो है वो पर्जिंग हो जाएगी नेक्स्ट वीक। दिस अ बाय साइड लिक्विडिटी, एंड देन 0.75 एक क्रिटिकल लेवल है। ये जो लोअर हाफ ऑफ फेयर वैल्यू गैप है ये इम्पॉर्टेंट है, और अप टिल 0.75 लेवल एटलीस्ट नेक्स्ट वीक वी मे एक्सपेक्ट जो है प्राइस यहाँ तक जाए। और एक और कंपोनेंट देखने वाला वो ये आपका ब्रेकर है, विल सी के प्राइस इस ब्रेकर में किस तरह ट्रेड होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड देन दिस बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक विड ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स के प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन लेती है या फिर यहाँ पे अप टिल जो है वो फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है। बट आई विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक आपको जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है डेली का यहाँ तक प्राइस जाते हुए नज़र आए, या एटलीस्ट यहाँ तक आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डेली तक ये प्राइस की एक्सपेंशन मिल सकती है आफ्टर मंडे मैनिपुलेशन और ट्यूसडे मैनिपुलेशन। सो फार डॉलर इंडेक्स का ये आज हम एनालिसिस करेंगे, और रेस्ट ऑफ द पेयर्स इट इज़ जस्ट ये कि आप उसको डॉलर इंडेक्स को की अपोजिट आप कर लें। डॉलर बुलिश है तो विल सीन बेरिशनेस इन फॉरेन करेंसी पेयर्स जीबी यूएसडी यूरो यूएसडी एंड अदर एसेट्स, और नेचुरल गैस और
यूएस ऑयल, गोल्ड और सिल्वर, इस पे भी डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन करेंसी पेयर्स पे ज़्यादा ही जो है इन्फ्लुएंस है। लेकिन डॉलर का इन जनरल बाकी तमाम कमोडिटीज़ के साथ भी, जिनका मैंने नाम लिया, उनके साथ भी एक इन्वर्सली कोरिलेशन है। मतलब डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो इट मीन्स के वो बेरिश जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड देन मे बी टुमारो में भी हम जो है बाकी जो एसेट क्लासेस जो मैंने बताया उसका बकेट ऑफ लिस्ट से गो थ्रू करेंगे, और फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे कौन सी ज़्यादा बेरिशनेस हमें शो करिए, क्योंकि हमेशा हम जो हमारी बाइस होती है उस हिसाब से फिर जो पेयर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है हमारी डायरेक्शन में, विल गो विद दैट पेयर। और डे वाइज बकेट लिस्ट भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसेट क्लास हमने करना है, एंड टुमारो विल डू ऑल दोस। तो मंडे का फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, और आई विल ट्राई कि इसी तरह वीकली बेसिस पे समाओ मैं आपको बकेट्स जो है आइडेंटिफाई करूं अपने हिसाब से, जो मैंने ट्रेड करनी है बेसिकली, और वो ख़ुद आप अपने हिसाब से देखें। बाकी जो मंडे है उसका मैं ख़ुद कल आइडेंटिफाई करूंगा, जो मैंने एसेट क्लासेस का नाम लिया उसमें जो हमें ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन शो करता है। सो दैट्स ऑल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि सेम वीडियोज़ अपलोड होती रहें फोरकास्ट की और डिफरेंट एसेट क्लासेस की, तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।